बदलापुर नामक गांव में एक शांति नाम की औरत अपने मीरा नाम की बिटिया के साथ रहती थी। शांति और मीरा बहुत अच्छी थी। मीरा बहुत संस्कारी बच्ची थी, अपनी माँ का बराबर से ध्यान रखा करती थी। शांति का एक बेटा भी था जो अपनी पत्नी के साथ शहर में जाके बस गया था। उसे अपनी माँ और बहन से कोई मतलब नहीं था। छोटी सी कंपनी में वो जॉब करता था और इधर मीरा एक छोटी सी स्कूल में नौकरी करती थी और उसी से गुजारा होता था। इसी तरह दोनों लोग की ज़िंदगी चल रही होती है। अचानक एक दिन शांति के कुटिया के पीछे एक गाय आ जाती है और शांति भी उसी टाइम घर से बाहर आती है। उसे कुछ आहट होती है, वो पीछे देखती है तो एक गाय उसके कुटिया के पीछे खड़ी होती है और शांति उस गाय के पास जाने लगती है। जैसे ही शांति गाय के पास पहुंचती है, अजीब सा उसे एहसास होता है और फिर वो चारों तरफ देखने लग जाती है कि ये गाय किसकी है, लेकिन अगल बगल कोई भी नज़र नहीं आता। फिर शांति की तरफ गाय भी अपना मुंह करके खड़ी हो जाती है, मानो कुछ कह रही हो। शांति भी अपना हाथ बड़े प्यार से गाय के ऊपर फेरने लगती है। तभी वहाँ पे मीरा भी आ जाती है। मीरा भी उस गाय को देखने लग जाती है। गाय इतनी मनमोहक थी कि नज़र ही नहीं हट रही थी। मीरा और उसकी माँ शांति की अजीब सा लगाव हो जाता है। फिर एक दिन मीरा गाय के पास साफ सफाई करने चली जाती है, लेकिन ये क्या, गाय के पास तो कोई गंदगी था ही नहीं, था तो सोने का ढेर। वो देख के आश्चर्य में पड़ जाती है और फिर सोचने लग जाती है, गाय तो गोबर देती हैं और ये गाय सोना ऐसे कैसे। माँ, ओ माँ, सुनो तो, इधर तो आओ, ये देखो गाय गोबर नहीं सोना दे रही। सोना, ये कैसी गाय है। तभी वहाँ पे शांति भी आ जाती है। सोने का ढेर देख के वो भी आश्चर्य में पड़ जाती है। शांति समझ गई थी ये कोई मामूली गाय नहीं है, ये जादुई गाय है। बेटा मीरा, ये जादुई गाय है, इसका गोबर सोने का होता है। भगवान इसे हमारे पास इसलिए भेजे हैं ताकि हम जरूरतमंद की मदद कर सके। फिर शांति अपनी ज़रूरत के लिए उन सोने की चीज़ों को रख लेती थी, बाकी जो बचता था लोगों में बांट देती थी। अपने लिए एक अच्छे से घर बनवा लेती है। अब तो शांति और मीरा को पहचान पाना भी मुश्किल था। बहुत सुंदर लग रहे थे दोनों लोग। इसी तरह अच्छे से दिन निकल रहे होते हैं। तभी एक दिन शांति का बेटा आलोक अपनी पत्नी नीतिका के साथ आ पहुँचता है। उनको देख के आलोक और नीतिका तो दंग रह जाते हैं। अरे माँ, आप लोग तो बहुत चेंज हो गए। ये जादू हुआ कैसे? आपकी कहीं लॉटरी लग गई या फिर मीरा की कहीं नौकरी? बात क्या है? आप लोगों ने कभी तो हम लोग को बताया ही नहीं। बेटा, तुझे क्या बताती, कभी तो तू फ़ोन करके माँ बहन का तो हाल चाल ही नहीं लेता था। भगवान ने हमारी सुन ली। बड़ी ही मुसीबतों से हम अपने दिन गुजार रहे थे। मीरा को एक छोटी सी स्कूल में नौकरी मिली थी और उसी से हमारा गुजारा हो रहा था, लेकिन भगवान की दया हम पे बरस पड़ी। इतना बोलने के बाद शांति जादुई गाय के बारे में आलोक को बता देती है। जादुई गाय के बारे में सुनते ही नीतिका के मानो होश ही उड़ गए हों। अब वो आलोक की तरफ देख रही थी, अपने शैतानी दिमाग में कुछ योजनाएं बना भी रही थी। भैया, आप लोग भी अचानक आ गए, सब ठीक तो है ना? कुछ काम है या फिर ऐसे ही सिर्फ घूमने टहलने आए हैं? कोई फ़ोन वगैरह नहीं किए आप लोग ना, इसीलिए पूछ रही थी। नहीं मीरा, हम घूमने नहीं आए थे। दरअसल बात ये है कि हमारी जॉब छूट गई और तुम्हें तो पता है शहर में बिना जॉब का कोई रह ही नहीं सकता। खाना पीना रहना सब कितना मुश्किल है वहाँ। जैसे ही जॉब मिलेगा हम रिटर्न चले जाएंगे। कोशिश हमारी अभी भी जारी है जॉब के लिए। अरे बेटा, कहाँ जाओगे? हमारे पास एक जादुई गाय है, उससे हम अपने भरपूर शौक भी पूरा कर रहे हैं, जी खा भी रहे हैं और गरीबों की सहायता भी कर रहे हैं। तुम ऐसा करो, कोई बिजनेस डाल लो, तुम्हारी भी हेल्प हो जाएगी और आगे के लिए हमारी भी अच्छी ज़िंदगी निकल जाएगी। हमारा तो यही विचार है, जैसा तुम्हें लगे। बेटा, हम लोग जा रहे हैं पास के ही मंदिर में गरीबों को चद्दर देने के लिए, और हमारी जादुई गाय का थोड़ा ध्यान रखना। इतना बोल के शांति और मीरा वहाँ से मंदिर के लिए
चले जाते हैं गरीबों की सहायता करने। सुनो आलोक, मैं क्या कर रही हूँ ना, हम लोग ना चलो उस गाय से जितना भी सोना है निकाल लेते हैं और फिर यहाँ से चले जाते हैं शहर। नितिका, ये तुम क्या बोल रही हो? जादुई गाय से सोना कैसे निकालेंगे और माँ को पता चल गया तो क्या होगा, सोचा है तुमने? आलोक देखो, मैं ना आगे पीछे कुछ भी नहीं सोचना चाहती, बस मैं इतना जानती हूँ कि हमें उस जादुई गाय से पूरा सोना निकालना है। और रही बात अम्मा जी की, तो वो इतने दिन से सोना रख रही हैं, अपने बुढ़ापे के लिए ढेर सारा रख ही ली होंगी। जब गरीबों की मदद कर रही हैं तो क्या अपने लिए नहीं रखी होंगी? इतना मत सोचो, चलो उस गाय से सारा सोना निकाल के आज ही हम लोग चले जाते हैं शहर। इतने बड़े शहर में माँ जी कहाँ ढूंढेंगी हम लोग को? आलोक प्लीज़ मना मत करना, देखो सारी ज़िंदगी कमाओगे ना तब पर भी इतना धन हाथ नहीं लगेगा, अच्छा मौका है। लोग भी अपनी लालची बीबी की बात में आ जाता है और उसके साथ गाय से सोना निकालने के लिए तैयार हो जाता है। फिर क्या था, किचन में रखे चाकू को दोनों लोग लेकर गाय के पास पहुंच जाते हैं और जैसे ही तेजी से वार करते हैं गाय अचानक जमीन पर गिर के मर जाती है। और ये देख के दोनों लोग चौंक जाते हैं, गाय से तो सोना निकला नहीं, उल्टा गाय ही मर गई। और तभी वहाँ पे शांति और मीरा भी आ जाती हैं। शांति मीरा गाय को जमीन पे गिरा देख दंग रह जाती हैं। अरे बेटा, ये तुमने क्या कर दिया? मेरी जादुई गाय को मार डाला, अब मैं लोगों की मदद कैसे करूँगी? इतना कहते हुए शांति रोने लग जाती है। भैया, आपने जो भी किया ना बहुत गलत किया। आप सोना निकालना चाह रहे थे, माँ से मांग लिए हुए थे, जिंदगी भर की कमाई आपको दे देती, जादुई गाय को क्यों मार दिया भैया? लोगों की हेल्प कितनी होती थी उससे। मेरा मैं नहीं जानता था कि गाय चाकू लगते ही मर जाएगी, मुझे लगा मैं माँ की हेल्प कर रहा हूँ। एक बार सोना निकल जाता तो माँ एक ही साथ में ढेर सारे लोगों की मदद कर देती, मुझे माफ़ कर दो मीरा। माँ जी प्लीज़ आप मत रोइए, हमें मालूम नहीं था कि चाकू लगते ही गाय मर जाएगी, हमें तो आपकी मदद करनी थी। अब आलोक और नितिका अपनी अपनी सफाई पेश कर रहे थे कि हमने तो आपकी मदद करनी थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वो लोग तो सोना लेकर फरार होने वाले थे, लेकिन रंगों हाथ पकड़े गए तो बहाने पे बहाने बना रहे हैं। तभी शांति कहती है, बस करो आलोक, बस करो, कितना झूठ बोलोगे? माँ हूँ तुम्हारी, माँ अपने बच्चों के हर रग रग से वाकिफ़ होती है। मुझे अच्छे से मालूम है, जब हम लोग यहाँ पे नहीं थे तो मुझे लगा हम सोना एक साथ निकाल के लेके फरार हो जाएंगे, इतने बड़े शहर में जाके कहीं भी बस जाएंगे, माँ और बहन हमें ढूंढ ही नहीं पाएंगे। अरे तू मांगा होता सोना तो मेरे पास इतना था कि तेरी ज़िंदगी भर के लिए मैं दे सकती थी। तूने मेरी जादुई गाय को मार के बहुत से गरीबों का निवाला छीन लिया, अब मैं कैसे लोगों की मदद करूँगी? मुझे तो बस इसी बात का टेंशन है। भैया, आप इतने बड़े लालची हो, मुझे तो पता ही नहीं था। भाभी को तो मैं जानती थी कि वो लालची हैं, लेकिन आप भी उनके साथ उनके लालच में साथ दिए और एक निर्दोष एक बेजुबान जानवर को मार डाले। जादुई गाय तो वो बाद में थी, लेकिन ये एक जीव थी, एक जीव को मारते हुए आपका हाथ नहीं कांपा। फिर शांति अपने बेटे और बहू को घर से निकाल देती हैं। अपने बेटे और बहू के लालच में आज शांति अपने जादुई गाय को खो देती है। शांति और मीरा अपनी जादुई गाय को निराश आंखों से देखती रहती हैं। लालच कितनी बुरी बला होती है ये आप लोगों ने देख ही लिया। फ्रेंड्स, हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे वीडियो देखने के लिए। इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।